नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र की सियासी जो हलचल थी, जो भूकंप आया था, अभी 2-4 दिन से चल रहा था, उसका अंत कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया है। एकनाथ शिंदे वापस मुंबई लौट चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वो जिस वजह से सतारा में अपने निवास पर गए थे, उसका कारण कोई महायुति में झगड़ा नहीं था, कोई पेंच नहीं था, बल्कि वो आराम करने के लिए अपने निवास पर आए थे। लेकिन दलाल मीडिया और उद्धव गुट और एमवीए, खास तौर से एमवीए में उद्धव गुट, ये चाह रहा था कि एकनाथ शिंदे और भाजपा में खटपट हो जाए। और वो खटपट किस लिए हो जाए कि उद्धव ठाकरे फिर से भाजपा को समर्थन दें और भाजपा को समर्थन करके महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो जाएं। भले ही मुख्यमंत्री भाजपा का हो, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता में दखल उद्धव ठाकरे का बना रहना चाहिए। तो दिल्ली की जो मीडिया है वो बार बार 3 दिन से क्या न्यूज चला रही थी, एकनाथ शिंदे नाराज हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। तो इन सारी बातों पर कल विराम लगा दिया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा ही। और एकनाथ शिंदे भी जानते थे कि भाजपा के पास 132 विधायक हैं, सिर्फ 13 विधायकों का समर्थन उसे और चाहिए, जबकि 13 से ज्यादा विधायक भाजपा समर्थित, जो भाजपा के ही वर्कर नेता थे, वो दूसरे दलों से जीत कर आए हैं, शिवसेना से जीत कर आए हैं और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से जीत कर आए हैं। तो ऐसे में भाजपा को सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आने वाली नहीं थी। तो कल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, उससे महाराष्ट्र में एमवीए के धड़े में और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी लगा है कि अब भाजपा सरकार बनाने जा रही है। तो वो एकाएक एक्शन में आए, एक्शन लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पत्रकारों से वार्ता करी कि वो भाजपा के साथ हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे कहेंगे वो वैसे करने को तैयार हैं। और ये बात वो चुनाव नतीजों के बाद भी कह चुके थे। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में 50 वर्ष तक जिस व्यक्ति की धमक रही, बाल ठाकरे की, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को निपटा चुके हैं। 3 तिगड़ी जो संजय राउत की थी और आदित्य ठाकरे की थी और उद्धव ठाकरे की धर्म पत्नी की थी, कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो सत्ता का लालच दिखाया 2022 में, वो उद्धव ठाकरे को लेकर डूब गया है। बाला साहब ठाकरे चाहते थे कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लेना पड़े और ना देना पड़े। कांग्रेस का नाम आते ही वो अपनी दुकान बंद करने की बात किया करते थे। और जो एक वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, बार बार उसको वो हरा जहर कहकर बोलते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भले ही उसके 20 विधायक जीत कर आए हों, महायुति की लहर चली, एमवीए बिखर गया, तो उद्धव ठाकरे के आज 15 विधायक और 6 सांसद सीधे सीधे भाजपा के संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे को भी ये मालूम है
कि भाजपा उसके बिना पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी, क्योंकि अजीत दादा तो वैसे भी साथ हैं। लेकिन अजीत दादा भी साथ ना दें तो भाजपा 150 प्लस के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही थी। तो उद्धव ठाकरे के जो लोकसभा में सांसद हैं, उसमें से 6 सांसद और वर्तमान 15 विधायक अब भाजपा के संपर्क में हैं। अमित शाह जो बजट सत्र आएगा उससे पहले कहीं ना कहीं भाजपा को बहुमत दिला देंगे, लोकसभा के अंदर 272 प्लस कर देंगे। ऐसी योजना भाजपा ने तैयार कर ली है। 20-22 सांसद दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते में ही अन्य पार्टियों से टूटकर अपना अलग दल बनाने वाले हैं। जिस तरह की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड बिल को टाला गया है, भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। और भी बहुत से कारण हैं, वक्फ बिल नहीं लाया गया, उसकी गहन समीक्षा और की जा रही है, जेपीसी को टाइम दे दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वक्फ बिल अमेंडमेंट का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे आज संजय राउत की वजह से और आदित्य ठाकरे की वजह से अपने विधायकों के, अपने सांसदों के विलेन बने हुए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों को मालूम पड़ गया है कि हिंदुओं का विरोध करके महाराष्ट्र में जीत हासिल नहीं की जा सकती, और जो बाला साहब ठाकरे की नीति थी उस नीति पर चलने की जरूरत है। और वो नीति कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने दिखाई। एकनाथ शिंदे जो पहले उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे जब वो पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर उद्धव ठाकरे का कद छोटा कर दिया। और आज उद्धव ठाकरे कहां हैं? उन्होंने जब कांग्रेस से, एनसीपी से हाथ मिलाया था तो उद्धव ठाकरे का मन नहीं था, लेकिन आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे, इन दोनों ने और संजय राउत ने जो रोल निभाया, उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत करने के लिए आज भी संजय राउत किस किस तरह के बयान देते हैं। जो महायुति प्रचंड बहुमत से जीत कर आई, उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी हाथ है। क्योंकि जो मराठा हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, उन्हें दिखाई दिया कि भाजपा और शिंदे इस महायुति को ही जिताने में फायदा है। लोकसभा चुनावों में झटका जरूर मिला था भाजपा को और महायुति को, लेकिन उद्धव ठाकरे की बयानबाजी, संजय राउत की बयानबाजी, बार बार सोनिया दरबार में हाजिरी लगाना, शरद पवार के दरबार में हाजिरी लगाना और अपने आप को कहना कि मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित करो, तो शरद पवार ने जब इनकार कर दिया, फिर भी उद्धव ठाकरे जनाब उद्धव ठाकरे कहलाने लगे। उनकी रैलियों में 60-70% दूसरे समुदाय के लोग आने लगे, जो कभी बाला साहब ठाकरे की जीवित होते हुए उनकी रैली में नहीं आए। वक्फ बोर्ड के लिए जो भाजपा नीत सरकार अमेंडमेंट बिल ला रही है, किस तरह से मातोश्री को घेर लिया गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। तो उद्धव ठाकरे की राजनीति बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। सिर्फ 3 या 4 विधायक उद्धव ठाकरे के पास रह जाएंगे, और सांसदों में तो मुझे लगता है कि 1-2 सांसद ही
उद्धव ठाकरे के पास रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की हवा बह रही है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर, हिंदुत्ववादी बटोगे तो कटोगे का नारा जो सुपर डुपर हिट हुआ महाराष्ट्र के अंदर, तो उद्धव ठाकरे के 15 विधायक, 6 सांसद लगातार 3 दिन से भाजपा के संपर्क में बने हुए हैं। इसीलिए एकनाथ शिंदे तुरंत नींद से जागे और कहने लगे कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, अपने आप को पीछे हटाते हुए। यह भी बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो मानकर चल रहे थे अगर शिंदे बिगड़ जाते हैं तो भाजपा को हमारी जरूरत पड़ेगी, और बैकडोर से उद्धव ठाकरे ने आरएसएस के लोगों से सहारा भी लेना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं वो फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हों, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में शरद पवार से बड़े चाणक्य हैं महाराष्ट्र के अंदर। कितने विधायकों का प्रबंध देवेंद्र फडणवीस ने कर रखा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में कर रखा है। पूरी लिस्ट ऊपरी कमान तक देवेंद्र फडणवीस ने भेज रखी है। और यही नहीं, महायुति की जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद एनसीपी के भी कुछ सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस के भी महाराष्ट्र के 2-3 सांसद ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा चुनाव लड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा को जिता सकते हैं। इस तरह की भूमिका देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की रणनीति चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो एकनाथ शिंदे को जो जिम्मा दिया गया था कि आप एनडीए को मजबूत करो और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए, ये बात एकनाथ शिंदे को समझाई गई तो एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था मैं अपनी पार्टी के लिए कार्य करूंगा। भले ही वो सांसद, उद्धव ठाकरे के सांसद शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर लें अलग दल बनाकर, तो कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत होने वाली है। और एनडीए मजबूत होगी तो बहुत से बिल जो लटके पड़े हैं, जिस तरह वक्फ बोर्ड का बिल है, पहले भाजपा चाहती थी, केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि वक्फ बोर्ड बिल को ना छेड़ा जाए, पहले महाराष्ट्र में सत्ता का गठन किया जाए, क्योंकि ये जो पेंच फंसा हुआ था एकनाथ शिंदे का, ये अब खत्म हो चुका है, सियासी भूचाल खत्म हो चुका है। और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके विधायक आप 10 से 15 दिन में देखिएगा किस तरह से टूटकर भाग जाते हैं और सांसद एनडीए में शामिल होने के लिए ललायित नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।